डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कि 26 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है बॉर्डरों पे, और जो आज 22 तारीख को लखनऊ में था, जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग 21 तारीख को हुई। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग इसलिए की जाती है ताकि उस मीटिंग में सभी जितने भी किसान संगठन हैं सभी इकट्ठे हों और जो किसानों के मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो करके कि उनके सबका पॉइंट लिखे जाएं कि किस किस विषय पर हमने सरकार से बात करनी है और क्या क्या करनी है। मीटिंग का मुख्य मुद्दा यही होता है संयुक्त किसान मोर्चे की का। लेकिन हमने 9 तारीख वाली मीटिंग भी अटेंड करी थी और आज भी मीटिंग 21 तारीख की मीटिंग अटेंड करी। 9 तारीख वाली मीटिंग में हमने कुछ गलत नहीं लग गया, सही लग गई। हमने भी ये था कि बढ़िया मीटिंग है और बढ़िया रहेगी, ठीक है। लेकिन कल जो मीटिंग थी, कल वाली मीटिंग में हमने कुछ अलग ही सिस्टम दिखा कि 20 तारीख को 9 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हो जाती है और 9 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग में जो बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पे बातचीत हो जाती है। 6 बिंदु बनाए इन लोगों ने, 6 के 6 पे 20 तारीख को बात हो जाती है। तो फिर 21 तारीख की जो संयुक्त किसान मोर्चे का नाम लेकर के लोगों को इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठी करना, उसका क्या मोटिव रह गया? उसका तो कोई फायदा नहीं। तो क्यों तो वह संयुक्त किसान मोर्चे ने क्या नाम है मीटिंग रखी कि कोर कमेटी की मीटिंग रखेंगे, हम फलानी मीटिंग रखेंगे, दिखड़ी मीटिंग रखेंगे, उन सब का कोई औचित्य नहीं। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, 21 तारीख को रख लो। जब आप लोगों ने जो मोटिव थे, जो विषय थे, जो मुद्दे थे, उन पर आपने पहले बात कर ली और बात करके वो लिख लियाए, सिर्फ उस मीटिंग में तो आप लोगों का ये औचित्य रह गया कि नारे लुआओ, आम भरवाओ और जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान पागल नहीं है। आप लोगों पर पूरे भारत के किसान बहुत बड़ी आस लगा के बैठे हुए हैं और उस आस को लेकर के ही आप लोगों ने आगे चलना चाहिए। लेकिन कल वाली मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं उन सब के कल की मीटिंग में 101% आओ बाओ बदले हुए थे। जैसे कई दिन से चर्चा चल रही थी ना, कुछ किसान साथी बार बार डाल रहे थे कि किसान नेता भागने वाले हैं। वो कल मीटिंग में सच्चाई दिखी बिल्कुल कि वो लोग किसी भी टाइम कहीं से भी उन्हें थोड़ा सा भी रास्ता मिला और वो लोग भागने वाले हैं। उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी जेबां तक मतलब था। और जो कल उनके हाव भाव दिखे, इसका मतलब यूं है उनकी जेब भर गई और वह किसानों तक पेंडा छटवा के भाजने वाले हैं। उन लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम खुले संदेश की घोषणा की। उसको बोला गया कि मीटिंग में ही संदेश पढ़ो। मीटिंग में नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ साथियों की आदत होती है तू मैं करके उसके बाहर निकलना ही निकलना। मीटिंग को एक बार थोड़ी सी तू मैं हो रही है कह के टाल दिया कि पोस्टपोन होगी मीटिंग। तो हमारे को तो आज तक उस मीटिंग का मतलब यही नहीं पता लगा कि पोस्टपोन वो करते क्यों हैं। जब बुलावा 400 600 800 800 किलोमीटर से लोग आते हैं मीटिंग में भाग लेने के लिए और उसको पोस्टपोन करके भाग जाते हैं। दूसरी बात, किसानों पर कम से कम 70 और 80 के बीच में मुकदमे बने हुए हैं, 70-80 हजार लोगों के। उस पे कहीं भी ठोस कोई भी किसान नेता की बात नहीं आई कि ठोस बात हो। अगर ये नेता बैठ गया अपने पेंडा छटवा के किसी भी किसान के बालक की, कोई भी किसान नेता है कि जिम्मेवारी नहीं लेता है, कोई नहीं लड़ता है। अब भाई चलो हम केस लड़वावांगे या हम लड़ांगे तारा गला इकट्ठे हो गए कि कोई भी नहीं लड़ता है। सिर्फ इनकी दुकानदारी थी, वह दुकानदारी मोदी ने बंद कर दी 19 तारीख ने। अरे भी है किसी टाइम जो इन्हें बाजना है।
उसके बाद जो हमारा एमएसपी का मुद्दा था, एमएसपी के मुद्दे पे वो तो प्रधानमंत्री ने ही कह दिया कि भाई हम कमेटी बनावांगे, कमेटी बनाने के बाद उस पर बातचीत करेंगे। और इन लोगों ने भी इसी तरह से वो कर रखा। इन लोगों ने कहीं पे भी मतलब ये नहीं कहा कि जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर, इन्हें खुले लेटर में तो लिख दिया, लेकिन जो बात जो चर्चा होनी चाहिए थी नहीं उस पर वो चर्चा नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की क्यों नहीं मांग करी इन लोगों ने? एक चीज है वो किसानों का अधिकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब 2011 में 12 में मुख्यमंत्री था गुजरात का, उस टाइम नरेंद्र मोदी ने भी ये एमएसपी वाली तो सरकार के पास, मनमोहन जी के पास लेके आए थे कि किसानों का अधिकार है एमएसपी का और उसको लागू करो। लेकिन उस टाइम कांग्रेस ने नहीं कराया, ये नहीं कर रहे। इनकी तो मिली भगत है, पर इन किसान नेताओं की किस पे विश्वास करा? कम से कम ये जब सरकार ने हमारी ये बात मानी तो ये भी बात मानेंगे, लेकिन ये जब मानेंगे जब हमारे में एकता होगी और हमारे नेता जो प्रेशर दे के बात करेंगे। ये तो आनाकानी करके भागण की कर रहे हैं। 700 750 किसानों के आसपास की जो शहीद किसान है उनकी लिस्ट तैयार है। उनमें से कल जो मुद्दा आया कुछ किसानों का, तो ये मुद्दा आया हरियाणा वाला का, तो कि मारे तो किसाना की लिस्ट नाम में को नहीं हरियाणा वाला का, तो मृतकों का हरियाणा वाला की पैटम के कारण तो यू हो रहा है। सारे सिर्फ एक बात रहेगी, भाई मेरी चौधर मेरी चौधर, भाई हमने तो प्रधान चाहिए, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं, चाहे किसान मरो चाहे जियो। और सबसे ज्यादा अगर मेरी बात का बुरा लगा, जीटी रोड बेल्ट में हो रहा है ये लोग बात। अगर ये लोग एक होके चलते तो आज ये 70,000 जो किसाना के बालक है ना, और अगर इनके मुकदमे वापिस ना हुए तो 70,000 बच्चों की जिंदगी बेकार है। ना वह कहीं नौकरी कर सकेंगे, ना वह कितिया कुछ और कर सकेंगे, कितिया भी कुछ हो, ठीक है। उस पर गल्ले ही उन बड़का उठाओगे, क्योंकि कंडेला कांड के मुकदमे आज तक हैं। कंडेला कांड में जो मुकदमे बने थे वह मुकदमे अब 2020 में भी लगाए गए, जिस टाइम सीएम को काले झंडे दिखाए गए। मेरी बात कुछ भाई यानी गलत लग रही है जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में थे, भाई साहब मेरे को पता है ये बात शोभा नहीं देती संयुक्त किसान मोर्चे के बारे में, लेकिन आप खुद देखो वहां क्या होता है। क्या उन्होंने की किसी मुद्दे पे खुल के चर्चा? तो सभी किसान युवाओं से, किसान बुजुर्गों से, माताओं से, सभी से मेरा अनुरोध है कि 26 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलें और उसके साथ साथ इन किसान नेताओं को घेर के रखें, और ना तो ये मौका मिल दे लिकड़ के भाजेंगे। इनके सारे के हाव भाव बदल रहे हैं, ये किसी भी टाइम निकल सके हैं। यही मेरी सभी से प्रार्थना थी, यही मेरा मोटिव था लाइव आने का, कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और अपने जो मुद्दे हैं उन पर खुल के चर्चा करें और खुल के किसान नेताओं को ठोक के कहें भाई हम तारा गल्ला नहीं हाँ ताम हमारा गल्ला हो। क्योंकि किसान जब वो किसान है, किसान के गले ही नेता बन सकता है, नेता के गले किसान नहीं बन सकता। जब किसान ही नहीं गला लागेंगे तो नेता किस नाम का होगा? तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चले और मजबूती दिखाएं अपनी, और इन किसान नेताओं को घेर के रखें जो उनसे 4-5 है। और उसके साथ साथ एक बात और कहूंगी, जो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा है उसके पास जो फंडिंग आ रही है, हमने नहीं बेरा कौन सा दौरा है, वो सारा ने बेरा है जिसका भी दौरा है, उस फंडिंग में तो हरियाणा के जितने भी किसान शहीद हो रहे हैं, जिनके भी चोट लग रही है, उन सबको आर्थिक सहायता की मदद करें, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दे, ताकि उन लोगों को भी ये हो कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी हमारी हेल्प करी है। इसी के साथ जय किसान। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।